नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का द स्मार्ट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को पता है कि हमने आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th मैथ का सिलेबस चला रखा है, जिसके अंदर हमने चैप्टर 2 कवर कर लिए हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2 और आज चैप्टर 3 का अपने पास में पार्ट नंबर 6 करने जा रहे हैं। इसके हमने पहले 5 पार्ट पूरे कर दिए हैं, तो आप सभी उनको देख लिए होंगे और उनसे कुछ चीज़ सीखी होंगी और अपनी कॉपी में नोट कर लिए होंगे। देखिए विद्यार्थियों, अब की बार से क्या है कि आप बहुत कम समय है, फरवरी माह में 2027 में आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी शुरू, तो आपको ये चीज़ बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा, तो आपको अभी से रूटीन बनाना पड़ेगा। इसलिए रोज़ पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा समय आपको रोज़ 1 से 2 घंटे इन क्लासों को भी देना है और देखना है। अगर आप फ़ोन में इन क्लास के लिए ही फ़ोन देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा फ़ोन लेके यदि आप टाइम ख़राब कर रहे हो तो अपने आप को धोखा दे रहे हो, नुकसान कर रहे हो। ठीक है, तो हम चलते हैं बिना देरी किए आज के इन सवालों के ऊपर। देखो प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 3.2 के अंदर एक्सरसाइज जो 3.2 है, इसके अंदर कंप्लीट प्रतिस्थापन विधि लगानी है। कौन सी विधि लगानी है? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो ये आपको देखना है, करना है सारी चीज़ें। और देखो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, यदि आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप सिर्फ पढ़ने पे ही ध्यान दें। ठीक है, चलते हैं पहला सवाल, यानी कि हल ज्ञात करने हैं, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो फर्स्ट सवाल क्या है? बिल्कुल आसान है, आपने कर भी लिया होगा, नहीं किया तो अब हम करवा देते हैं। पहला सवाल है x + y = 14 और x - y = 4। x + y = 14, x - y = 4। इसमें आपको x और y का मान निकालना है। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, इसको आप भी खुद भी आसानी से कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो किसी भी समीकरण से x का मान निकाल लेते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 लेने पर x + y = 14, यहाँ से यदि x का मान निकालें तो 14 - y, समीकरण नंबर 3। इसके बाद में अपन ये काम करते हैं कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में पुट करने पर, रखने पर, समीकरण 2 क्या थी? x - y = 4, x बराबर आया 14 - y, तो x की जगह रखते हैं 14 - y, ये -y है, बराबर 4। -y मिलके माइनस का 2y बन जाएगा। ये 14 है, उधर जाके माइनस का 14 बन जाएगा। -2y इधर आके माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ से y का मान आ गया 10/2, कट पिटा के 5। तो y बराबर कितना आ गया? 5। प्रिय विद्यार्थियों, y का मान आ गया 5। अब आपको क्या करना है? y का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। डायरेक्ट किसका मान निकल जाएगा? x का। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने से लिख लेना। यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं, तो प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, अब y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, x बराबर क्या है? 14 - y। रखो जी, x बराबर 14 माइनस y का मान आया 5, तो x बराबर आ गया 9। 14 में से
5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 9। तो x का मान कितना आ गया 9। यही अपने पास मान आ गए x और y। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5 आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। कंप्लीट नोट्स करिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, फर्स्ट सवाल में कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही। ठीक है, चलते हैं जी सेकंड सवाल। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, s माइनस टी बराबर 3। सेकंड सवाल देखो क्या कह रहा है, s माइनस टी बराबर 3। समीकरण नंबर 1, s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। अभी इसको हम समीकरण 2 नहीं देंगे, पहले इसके जो नीचे जो भिन्न बन रही है s बटे 3, इनको अपन उठा लेते हैं। इनको उठाने का सिंपल सा तरीका आपको मैंने बता रखा है। जो भी नीचे हर के अंदर जो भी संख्याएं दे रखी है इनका ले लो एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा, 3 और 2 का 6। इनको सभी को 6 से गुणा कर दो, s/3 गुणा 6 प्लस t/2 गुणा 6। इधर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 2t प्लस 2s, 2 तिया 6, यानी कि 3t बराबर 6 छंगा 36। अब ये जो समीकरण निकल के आया ये समीकरण 2 हो गया। भिन्न में रखोगे तो प्रिय विद्यार्थियों बहुत समस्या हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेने पर समीकरण 1 लेने पर देखो s माइनस टी बराबर 3। यहाँ से s का मान निकाल लेते तो आएगा 3 प्लस टी। s का मान क्या आ गया 3 प्लस टी। s का मान क्या आ गया 3 प्लस टी। बस आगे का काम, समीकरण 3 नाम दे दिया इसका। समीकरण 3 से s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर आ गई प्रिय विद्यार्थियों। समीकरण 2 क्या थी, 2s प्लस 3t बराबर 36। रखिए मान पे 2, s का मान आया 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। करिए सॉल्यूशन। 3 को गुणा करेंगे 2 से 6, 2 को t से गुणा करेंगे 2t, ये प्लस 3t बराबर 36। 2t 3t मिलके कितना बन गया 5t बराबर, ये प्लस का 6 इधर आएगा माइनस का 6, तो 5t बराबर 30। तो t का मान आ गया 30 बटे 5, 5 एकम 5 6, तो t बराबर आ गया 6। t की वैल्यू कितनी आ गई 6। सीधा मान समीकरण नंबर 3 में रख दो। t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 s बराबर क्या था 3 प्लस टी। तो s बराबर 3 प्लस टी का मान आया 6। तो यहाँ से s बराबर क्या निकल के आ गया 6 और 3 9। ये लो प्रिय विद्यार्थियों आंसर। अतः s बराबर 9, t बराबर 6 आंसर। 2 नंबर का सवाल आएगा परीक्षा में, ऐसा ही सवाल आएगा, प्रतिस्थापित विधि से करना है। अगर ये चीजें प्रतिस्थापित अपन कैसे कर रहे हैं, ये चीजें यदि सभी सीखनी है तो आप पिछले वीडियो अवश्य देख के आए। पार्ट फर्स्ट देख के आए, पार्ट सेकंड देखो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1। और इसके बाद में 9x माइनस 3y बराबर 9, 9x माइनस 3y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है जी। समीकरण 1 में अभी आपको बता रखा है उस चर का मान निकालना है जिसका गुणांक कितना हो 1। किस चर का मान निकालना होता अपने को, जिसका गुणांक कितना हो 1। तो समीकरण 1 को देखोगे तो इसमें y का गुणांक कितना है 1। तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर ये सब चीजें आपको सिखा रखी हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ से अपन माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस का 3x इधर जाएगा माइनस का x। यहाँ से अपन y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालेंगे तो इस माइनस के दोनों साइड में किससे गुणा कर देंगे, माइनस से। तो माइनस की चीज़ प्लस बन जाएगी, प्लस की चीज़ माइनस। तो ये प्लस का है माइनस, तो ये 3x प्लस का बन गया -3, तो ये y का मान आ गया। समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, y का मान, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 2 थी 9x माइनस 3y बराबर 9। रखिए मान 9x माइनस 3, y का मान 3x माइनस 3 बराबर 9। तो 9x माइनस 9x प्लस का 9 बराबर 9। देखो -3 गुणा होगा तो प्लस का 9, 9x से 9x कट गया, 9 बराबर क्या आ गया 9। हमने एक ऐसा उदाहरण करवाया था आपको पिछली कक्षा में, याद होगा। पिछली कक्षा आपको देखनी पड़ेगी कि जब LHS बराबर RHS आ जाए, कोई चर का मान नहीं बचे, कोई भी चर यहाँ पे नहीं बच रहा, 9 बराबर 9, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब हमने बताया था यहाँ पे x और y के जो हल होंगे वो अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ये हमने आपको बताया था, x और y के कितने हल होंगे, अनंत। जब भी यदि LHS बराबर RHS आ जाए और कोई चर भी नहीं बचे, तो उसमें जो x और y के हल होंगे वो अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत। यानी कि x और y का कोई भी एक मान नहीं होगा, अनेक मान होंगे, अनंत हल होंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट के कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं जी नेक्स्ट पर, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं थोड़ा कि हमने कंप्लीट समझा रखा है। इससे पहले भी 4-5 सवाल कर लिए, ये चैप्टर के सवाल हैं 3.2 के, उन्हीं को हम एक एक सवाल को आपको करके दिखा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.2x प्लस 0.3x बराबर 1.3, ये समीकरण नंबर 1 दे रखा है। ये समीकरण नंबर 1 दे रखा है। अगला समीकरण दे रखा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। 0.4x प्लस 0.5x बराबर 2.3, ये समीकरण नंबर 2 है। 2.3 ही है, 2.3। आ गई प्रिय विद्यार्थियों। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
क्योंकि इसमें दशमलव हैं, इसमें कैसी संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं, इसमें कैसी संख्याएं हैं, दशमलव। तो हम ऐसा करते हैं, आपको जब भी दशमलव की संख्याएं हो तो दोनों पक्षों को आपको सबसे पहले ये देखना है कि इधर भी एक अंक छोड़ के दशमलव है, यहाँ पे भी एक अंक छोड़ के दशमलव है, और आरएचएस में भी, यानी कि पूरी समीकरण में एक एक अंक छोड़ के दशमलव है। तो हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को किससे गुणा कर देंगे, 10 से। किससे गुणा कर देंगे, 10 से। तो इधर 10 से गुणा कर दिया, 0.2x प्लस 0.3x बराबर 1.3 गुणा 10। अब इसको 10 से करेंगे तो दशमलव हट गया 2x, इसको गुणा करेंगे तो 3x बराबर इधर आ गया 13। ये समीकरण नंबर क्या बन के आ गई अपने पास, 3 नंबर की। कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी सेम चीज है, हमने दोनों साइडों में किससे गुणा कर दिया, 10 से। ठीक है, जब अगला समीकरण दे रखा है इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 10 से। 0.4x प्लस 0.5x बराबर 2.3। इससे दशमलव हट जाएगा, अगर 2 अंक छोड़ के दशमलव होता तो 100 से गुणा कर देते, 3 अंक छोड़ के होता तो 1000 से गुणा कर देते। यहाँ पे 1 अंक छोड़ के है तो किससे गुणा कर दिया हमने, 10 से। 10 को इससे गुणा करेंगे तो ये 4x, ये 5x इधर आ जाएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 23। ये समीकरण नंबर निकल के आ गया 4। ये समीकरण नंबर कितना निकल के आ गया, 4। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ी सी चीज समझने की है। यहाँ पे ऐसा कोई भी चर नहीं है जिसका गुणांक 1 हो, कोई भी चर नहीं है जिसका गुणांक, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी x का गुणांक कितना है, 2, यहाँ पे भी x का गुणांक कितना है, 3, यहाँ पे भी x का गुणांक 4, यहाँ पे भी x का गुणांक 5, यहाँ पे सॉरी y है, यहाँ पे ये हर जगह y है, y है ये, जब भी तो दो चर वाले रैखिक समीकरण बनेंगे। ये क्या है, y। ठीक है, तो देखो y के आगे भी 5, इधर भी 5, तो कोई भी ऐसा चर नहीं है जिसका गुणांक 1 हो। लेकिन यदि अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो एक काम कर सकते हैं, ये जो समीकरण 2 में जो 4x है इसको हम 2 इंटू 2x लिख सकते हैं प्लस 5y बराबर 23। अब ये क्यों लिखा है प्रिय विद्यार्थियों, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4x आ गया। कितना x आ गया, 4x, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, क्यों लिखा है कि अब अपन समीकरण नंबर 3 से सीधा किसका मान निकाल लेंगे, 2x का। सीधा किसका मान निकालेंगे, 2x का, समीकरण नंबर 3 से। तो समीकरण नंबर 3 लेने पर इस समीकरण को 5 नंबर दे देते हैं। समीकरण 3 लेने पर, समीकरण 3 लेने पर, समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 13। यहां से 2x का मान निकालेंगे तो आएगा 13 माइनस 3y। ये समीकरण नंबर 6 आ गई, ये समीकरण नंबर 6। अब हम सीधा क्या करेंगे कि समीकरण 6 से 2x का मान समीकरण 5 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, ये बिल्कुल आसान कैलकुलेशन बना दी मैंने आपके लिए, अन्यथा फ्रैक्शन में कैलकुलेशन जाती और प्रिय विद्यार्थियों समस्या होती। तो समीकरण 5 क्या है, 2 इंटू 2x प्लस 5y बराबर 23। तो 2 ऐसे कैसे गुणा, 2x का मान आया 13 माइनस 3y प्लस का 5y बराबर 23। 13 को 2 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y और प्लस का 5y बराबर 23। यहां से देखिए प्लस का 26 उधर जाएगा माइनस का, माइनस के 6y में से प्लस का 5y जाएगा तो माइनस का y उधर गया, 23 माइनस 26 माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट तो y बराबर कितना आ गया, 3। y बराबर कितना आ गया, 3। अब y का मान जो 3 निकल के आया, y का मान समीकरण
6 में रखने पर y का मान अपन कहाँ रखेंगे, समीकरण 6 में। तो समीकरण 6 क्या है, 2x बराबर 13 माइनस 3y। तो 2x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का मान 3। तो 2x बराबर 13 माइनस 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो 2x बराबर बच गया 4, x बराबर आ गया 4/2। तो 4 एकम 4, 4 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 2। x का मान कितना आ गया 2। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, तो बस यही मान निकालने थे अपने को। अतः x बराबर 2, y बराबर 3, ये अपने पास आंसर आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 3। बताओ कोई समस्या इस सवाल में, किसी भी स्टूडेंट के कोई भी समस्या हो तो बताओ। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्लीट मैंने कर दिया। पहले मैंने क्या किया, इनका दशमलव उठा लिया। दशमलव उठाने के बाद में ये जो दशमलव की संख्याएं थी ये पूर्ण संख्याएं बन गई। पूर्ण संख्या बनने के बाद में हमने देखा कि अपन 2x का मान दे रखा है, तो यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2x लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, आंसर एकदम कंप्लीट निकल गया। ठीक है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी समस्या है तो बताइए। 1% की भी समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी सवाल हम करा रहे हैं, आप एक बार नई वीडियो को 2 बार देख के अवश्य समझ में आएगा। और सारी चीज़ तब समझ में आएंगी तब इससे पहले वाला वीडियो देखोगे, एक एक सीक्वेंस से वीडियो देखोगे तो अवश्य समझ में आएगी। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखो, 5 नंबर का सवाल क्या है। 5 नंबर का सवाल है रूट वाला। √2x प्लस √3y बराबर 0। √3 हम नोट कर लेते हैं, √3x प्लस √3y बराबर 0। √2x प्लस √3y बराबर 0। एक समीकरण क्या दे रखा है, √3x माइनस √8y बराबर 0। √3x माइनस √8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, इसके अंदर रूट है, इसके अंदर क्या है, रूट। तो रूट का मान निकालना अपने को कैसे करेंगे, देखो यदि हम ऐसा करते हैं, किसी भी एक समीकरण को ले लेते हैं, तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर √2x प्लस √3y बराबर 0। यहां से √2x ये माइनस का जाएगा, इधर बन जाएगा √3y। ठीक है, अब यहां से अपन x का मान निकालते हैं, तो माइनस का √3y बटे √2 बटे √2, ये x का मान निकल के आ गया। इसका मान निकल के आ गया x का। वही काम x का मान, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, इसमें मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या था, √3x माइनस √8y बराबर 0। x का मान आया √3, तो ऐसे कैसे, ब्रैकेट शुरू, माइनस √3y बटे √2, इधर है माइनस का 8√y बराबर 0। 8√y बराबर 0। देखिए प्रिय विद्यार्थी, यहाँ पे देखो, ये माइनस प्लस गुणा होगा माइनस, √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 बटे y, ये √2 नीचे रह गया, ये माइनस का √8y बराबर 0।
अब देखो प्रिय विद्यार्थी, यहां से अपन रूट दो को पूरी समीकरण से गुणा कर देंगे, क्योंकि रूट दो नीचे आया, मैंने बता रखा है एलसीएम उठाने के लिए रूट दो को पूरा समीकरण से गुणा कर देंगे। तो -√3y बटे रूट दो, इधर रूट दो से गुणा कर दिया, -√8y गुणा रूट दो बराबर 0 गुणा रूट दो। ये रूट दो से रूट दो कट गया, सॉरी इधर ये रूट नहीं है, ये कितना है, ये 3 है, -3y बटे रूट दो गुणा रूट दो। तो रूट दो से रूट दो कट गया, तो इधर तो बच गया -3y माइनस, इधर देखो प्रिय विद्यार्थियों, √8 रूट दो गुणा होगा तो √16 और √16 का मान कितना आ जाएगा 4y। √16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। इधर रूट दो को 0 से गुणा करेंगे 0, ये बन गया -7y बराबर 0। और बोलो प्रिय विद्यार्थियों, यदि यहाँ से अपन y का मान निकालेंगे तो y का मान आएगा 0 बटे -7, और माइनस में किसी संख्या का भाग लगाते हैं तो y का मान आएगा 0। y का मान कितना आ गया 0। अब y का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो किसका मान आ जाएगा x का, किसका मान आ जाएगा x का। y बराबर 0 समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर -3√y बटे रूट दो। तो x बराबर -√3 गुणा 0 बटे रूट दो। तो x बराबर 0 बटे 2, 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, तो 0 बटे रूट दो, रूट दो का किसी संख्या में भाग लगाएंगे तो x का मान भी कितना आ गया 0। तो y का मान भी 0, x का मान भी 0, अतः यही आंसर निकल के आ गया। अतः x बराबर 0 और y बराबर भी 0 आंसर। कोई भी दिक्कत हो तो किसी भी स्टूडेंट को, अच्छा सवाल है, इसमें रूट देख के कैलकुलेशन से घबरा जाते हैं, आपको घबराना नहीं है, बस काम वही करना है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, √3 को √3 से गुणा किया 3 बन गया, ये माइनस प्लस गुणा होके माइनस, नीचे रूट दो था, रूट दो जब भी हर में आ गया तो रूट दो हटाना होता है। तो पूरी समीकरण को LHS और RHS दोनों को हमने किससे गुणा कर दिया, रूट दो से। तो रूट दो इससे भी गुणा कर दिया, रूट दो को इससे भी, रूट दो को इससे, रूट दो से रूट दो कट गया -3y। √8 को रूट दो से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, और 16 का रूट कितना होता है 4, तो -4y बराबर 0, ये -7y 0, तो y बराबर 0 बटे 7, ये आंसर आ गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी समस्या है तो बताओ, कोई समस्या नहीं, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। 3x बटे 2 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 है। 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, x बटे 3 y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, सॉरी x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, बराबर 13 बटे 6। वापस देख लेते हैं, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दोनों समीकरणों में आपको भिन्न दे रखी है, दोनों समीकरणों में क्या दे रखा है, भिन्न। तो कुछ नहीं करना, इन दोनों का आपको एलसीएम लो, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम आया 6,
इन दोनों का एलसीएम 6 आया तो 6 से गुणा कर देता, तो 3x/2 गुणा 6 माइनस 5y/3 गुणा 6 बराबर -2 गुणा 6। 2 तिया 6, इसको काटेंगे 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। ये अपने पास आ गया समीकरण नंबर 3। क्या आ गया? समीकरण नंबर 3। अगले समीकरण में देखो प्रिय विद्यार्थियों, फिर से भिन्न में है ये, तो इन दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम 3 दूनी 6 और गुणा कर देंगे x/3 गुणा 6 प्लस y/2 गुणा 6 बराबर 13/6 गुणा 6। तो इसको काटेंगे 2, तो ये आ गया 2x, इसको काटेंगे ये आ गया 3y बराबर 13। 6 से 6 कट गया। ये समीकरण नंबर 4। ये कौन सा समीकरण निकल के आ गया? समीकरण नंबर 4। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, समीकरण 1 और 2 का प्रयोग करना है, ठीक है, और अपने को मान निकालना है। यानी कि यदि हम यहाँ से 9x समीकरण 1 लें या 2 लें, कोई सा भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चर का गुणांक क्या नहीं है? x, और कहीं पे बन भी नहीं रहा। तो समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12, तो 9x बराबर -12 10y, तो x बराबर आ गया माइनस का 12 प्लस 10y/9। ये किसका मान आ गया? x का। इसे समीकरण नंबर क्या दे दिया हमने? 5। समीकरण नंबर क्या दे दिया? 5। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 4 क्या था? 2x प्लस 3y बराबर 13। रखो जी x का मान 2, ब्रैकेट शुरू, -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y बराबर 13। इसको काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे अपन सीधा, यानी कि ऐसा करते हैं, इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा -24 प्लस 10 दूनी 20y और बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। 9 लघुत्तम ले लेते हैं और पूरे समीकरण को गुणा कर देते हैं, तो 9 लघुत्तम आ गया, पूरे को 9 से गुणा कर देते हैं, तो -24 प्लस 20y, इधर 9 से गुणा करेंगे तो प्लस 27y, इधर 9 से गुणा करेंगे तो 13 निमा 117। 13 निमा कितना होता है? 117। यानी कि 9 हर में था, तो हमने पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दिया? 9 से। जोड़ियो प्रिय विद्यार्थी, ये माइनस का 24 उधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये 27 और 20 47y, ये कितना बन गया? 47y बराबर 117 प्लस 24, 47y बराबर 117 और 24 कितना बन गया? 7 4 11, 2 3 4 1 141, 141। और y बराबर आ गया प्रिय विद्यार्थियों 141/47। और 47 की टेबल जब तुम 3 बार पढ़ोगे, देखो 47 को आप 3 बार गुणा करिए, तो 7 या 21, 4 तिया 12 और 14 कितना होता है? 141। क्योंकि 47 एक अभाज्य संख्या है, तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो 47 एकम 47, 47 तिया 141, तो y का मान आ गया 3। y का मान कितना आ गया? 3। अब क्या करना है? y का मान समीकरण नंबर 5 में प्रतिस्थापित कर दो। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो x बराबर आ जाएगा -12
प्लस 10 गुणा 3 बटे 9। तो x बराबर -12 प्लस 10 तिया 30 बटे 9। तो x बराबर -12 30 में से जाएगा तो 18 बचेगा, 18 बटे 9, 18 बटे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया? 2। x बराबर कितना आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 2। ठीक है जी, तो ये आ गई। अतः अंत में आंसर निकला है, अतः x बराबर 2, y बराबर 3। यही अपने क्या आ गए? आंसर। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ये आपको मैंने करना बता दिया, दोनों का हर खत्म कर लिया। देखो ये आप यदि भिन्न में लेके चलोगे तो आंसर आ जाएगा, क्या पता इससे भी इजी पड़ जाए, लेकिन आप कैलकुलेशन में अड़क जाओगे। इसमें कैलकुलेशन में उलझने का कोई काम नहीं है, एकदम तरीके से काम हो गया। ठीक है, ये थे आपके 3.2 के कुछ सवाल। आज के लिए इतना ही। अब जब नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, फिर एक चैप्टर और बचेगा, इसके लिए एक्सरसाइज 3.3 और बचेगी। वो कंप्लीट होने के बाद में अपन एक्सरसाइज 4 पर चलेंगे। तो आप जुड़े रहिए, देखते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और नंबर अच्छे लाने की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।